संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संगत, आप सज्जनों, मित्रों, भक्तों, संतों के समक्ष आज फिर शिरकत करने का मौका मिला है। एक विषय लेकर, ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रमों की समाप्ति, संकीर्णताओं की समाप्ति। संगत, जैसे कहते हैं ना, मछली को होता है जैसे पानी जरूरी, इंसान को होता है वैसे ज्ञान जरूरी। मछली को सोने चांदी के ढेर पे बैठा दो, उसे खुशी नहीं होती, क्योंकि उसका जीवन पानी ही होता है। ऐसे ही इंसान का जो भक्ति में जो सुख मिलता है उसे आत्मा से मिलता है। शरीर का कोई उससे संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा से होता है। खाना पीना, सोना, उठना, बैठना और दुनियावी चीज़ों का इंसान जो भोग करता है उसका संबंध उसके शरीर से होता है। भक्ति से उसका कोई लेना देना नहीं होता। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हम सब जानते हैं, सब हम बहुत प्रगतिशील हमारा समाज है, माना जाता है, कहा जाता है कि हम बहुत प्रगति कर ली है इंसान ने। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, मिलेनियम भी हम सब ने देखा है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन सोच से आज भी इंसान इतना पिछड़ा हुआ है कि बता नहीं सकते। आज भी इसकी सोचों में संकीर्णताएं और भ्रांतियों से भरपूर है, बौनी सोच है। अगर जहाँ तक हम युवा पीढ़ी के प्रति संबोधित होती हूँ तो कहती हूँ कि आज लोगों पर माँ बाप बोझ बने हुए हैं। माँ बाप लोगों पर बोझ बने होते हैं। जगह जगह ओल्ड एज होम कभी देखने का मौका मिलता है तो मन में एक भाव आता है कि अब 40-50 साल पहले तो ये शब्द भी हमने कभी नहीं सुना था। माँ बाप जहाँ पर घर में स्थान नहीं मिलता, माँ बाप को वहाँ पर जाके पटक दिया जाता। आशियाने में जाके वहाँ छोड़ आया करते हैं माँ बाप को, या खुद अलग रहते हैं माँ बाप, खुद देश विदेशों में रहते हैं। माँ बाप क्या कर रहे हैं, कुछ अता पता नहीं। कैसी छोटी सोच है। क्या ये प्रगतिशील समाज है या पिछड़ा हुआ समाज है? सवाल है, जवाब आप अपने आप ढूंढिए। कितना पिछड़ा हुआ है सोच है इंसान की। एक बार एक माँ ने अपने बच्चे को कुछ गुस्से से डांटा। बाबा जी ने एक बार अपने विचार में बताया, राजमाता जी ने बताया कि बच्चे को डांटा कि तूने, अब माँ बाप है, बच्चों को गुस्सा भी करते हैं, कोई गलत काम से रोकते भी है, कि मैंने 9 महीने आपको पेट में रखा है, आपको इतना तो समझ आनी चाहिए, इतनी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो बच्चे का क्या, उस लड़के ने क्या जवाब दिया कि आप 9 महीने का किराया ले लो। कैसी शूल भरी शब्द है। क्या ये प्रगतिशील समाज है या पिछड़ी हुई सोच है इंसान की? सद्गुरु ने एक बार बताया कि एक बार एक पेरेंट्स, जो माँ बाप थे, बच्चा था, साथ में उसके दादा दादी भी थे। अब बुज़ुर्ग हो जाते तो हाथ पैर हिलने भी लग जाते हैं, कटोरा गिर भी जाता है, खाना कपड़ों पर भी गिर जाता है, वक्त की बात होती है। एक समय पर वही माँ बाप अपने बच्चों को हाथ से निवाले बना बना के खिलाते हैं, और जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो उनका इस प्रकार का जो कंडीशन होती है बच्चों से सहनीय नहीं होती। तो बाबा जी ने बताया कि वो एग्जाम्पल में अपने बताया कि आज जो वक्त के हालात कैसे हैं। वो बच्चों ने, लड़के ने क्या किया, अपने पेरेंट्स को बोला आप कटोरा लेकर बैठा करो, आप हर चीज़ को गिरा देते हो। उन्होंने एक कटोरा बाउल दिया और उन्हें एक साइड में बिठा दिया। उनका बेटा ये देख रहा था। कुछ समय बाद उसने भी क्या किया, एक दिन बैठ के लकड़ी या चाड़ा छोना लेकर वो कुछ पीटने लगा। माँ ने पूछा ये क्या कर रहे हो बेटा, आप ये क्या बना रहे हो? उसने कहा मैं कटोरा बना रहा हूँ। जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, आपके भी हाथ पैर कांपेंगे ना, आप खाना गिराओगे, तो फिर मेरी बीवी भी बोलेगी, तो मैं आपको वहीं पर बिठा दूंगा जहाँ आपने अपने पेरेंट्स को बिठाया था। ये आईना है। आज आप बच्चों को संस्कार दो। बाबा जी कहते हैं कार चाहे मत दो, सब कुछ सुविधाएं दो, लेकिन संस्कार भी दो। संस्कार आज निरंकारी मिशन में बाल संगत के रूप में दिए जाते हैं। सद्गुरु तो सब जगह ये संस्कारों की धूम मची है, हर जगह बांट रहे हैं। लेकिन लेने वाले कितना लेते हैं, ये तो जो लेते हैं वो सुख पाते हैं। ये सभी के लिए है, सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए नहीं जो गुरु के दर पे आते।
संसार के हर बच्चे माई भाई के लिए, हर इंसान के प्राणी के लिए कि अपने बच्चों को चाहे सुविधाएं कम दो, संस्कार अच्छे जरूर देना। जीवन में कभी परेशानी या दुख नहीं आएगा। जीते जी माँ बाप को इस प्रकार के हालातों में रखना, जब माँ बाप जिंदा होते हैं तब उनकी, अब बोलते हुए भी दासी को कई बार बहुत मतलब जोर लगाना पड़ता है, इस शब्दों को भी बड़ी तकलीफ होती है। अपने जीते जी तो माँ बाप की इज्जत नहीं करते, और जब वो चले जाते हैं तो प्रसाद वाह वाह दुनिया से लूटनी होती है। प्रसाद दे, लंगर, खाना बांटते गरीबों में, लोगों से कहते वाह देखो वाह माँ बाप का कितना इस इज्जत है, मान कर रहे हैं ये लोग। क्या ये प्रगतिशील समाज है? क्या ये संकीर्णताएं नहीं है? साथ संगत इतना ही नहीं, साथ संगत और इससे भी और क्या बातें। हमने सत्यमेव जयते देखा, आमिर खान का एक प्रोग्राम आया, बाहर बच्चा रो रहा है, मंदिर के बाहर बच्चा रो रहा है, अंदर जब देखा तो पीछे नालियों में दूध की नदियां बह रही हैं। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे तो चक्की बली पीस का है संसार। किस प्रभु की बात करते हो? क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की कर ना पाया प्यार जो इंसान से। अगर इंसानों से ही प्यार नहीं कर पाए, और भी बहुत देखा गांवों में, ग्रामीणों में, ऐसे कई जगह मंदिर है जहाँ पर हरिजनों को, जिसे हरिजन कहते हैं, चाहे आप लोग उसे कोई भी रूप में कह लें, जाति छोटी है कुछ है, दासी की नज़र में वो नहीं है छोटी, वो इंसानों का ही रूप है। क्योंकि सदगुरु ने बता दिया है, किसको कहे पराया अपना, कौन पराया लगता है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना ही तो लगता है। ये संकीर्णताएं होती हैं जो ये पट्टी बांध देती हैं, जाति की, धर्म की, नस्लों की, गरीबी की, अमीरी की। इंसान दूसरे को छोटा नजर देखता है। तो साथ संगत ये सच्चाई है कि उन गरीबों के लिए मंदिर में जाना निषेध है, अमीरों के लिए अगर जाना भी होगा तो उनके लिए समय बाधित है। तो ये कौन सा समाज है? आप इसे प्रगतिशील समाज कहेंगे? जरा आत्ममंथन करें, या पिछड़ा हुआ वर्ग, संकीर्ण छोटी सोच कहेंगे? हम कहाँ पर विचर रहे हैं इस संसार में? जरा विचार करें। सदगुरु हमें इन सब चीज़ों से, संकीर्णताओं से बाहर निकालते हैं। एक वाहिद सदगुरु का दर होता है जहाँ पर कोई धर्म, जाति, नस्ल, कोई भेद नहीं होता। वो हमें छोटी सोच से बाहर निकालकर हमें स्वच्छंद और आज़ाद बना देता है। इस विशाल के साथ मिलाकर हमारी सोच को विशाल बना देता है। कोई पराया नहीं, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। अरे कर ले जग से प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया, सबसे प्यार करना होगा तुझे। अगर तूने ईश्वर के दीदार किए हुए हैं, ब्रह्म का ज्ञान लिया हुआ, तो तुझे सब अपने लगने चाहिए। तो आगे हम भ्रमों की बात करते हैं। भ्रमों से तो हमारा मुल्क से अधिक जकड़न कहीं और नहीं है। जितना भ्रमों में फंसा हुआ है, कर्मकांडों में हमारा देश फंसा हुआ, और कहीं पर इतने कर्मकांड नहीं मिलते। हाँ, बाहर मुल्कों में मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ एक वहाँ पर भी हमने बहुत ऐसी बातें सुनी हैं कि 13 नंबर को बड़ा अनलकी मानते हैं, या ये दिन को अच्छा नहीं मानते। क्या दिन वार सूरज सुबह निकलता है तो उसकी रोशनी में कौन सा दिन परमात्मा ईश्वर की बनाई हुई? पहले तो ये सवाल है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है। सवालिया निशान है इंसान का। कोई दिन बुरा होता है, सोमवार बुरा है, मंगल या बुध या वीर या शुक्र या शनि या इतवार, अरे सब दिन तो इसी ने बनाए हैं। वीरवार को सिर नहीं धोना, ये किसने बना लिया? आपकी अपनी सोच ही, अपनी सोच से ये प्रकट कर लिया। हमारे पुराने बुजुर्ग कहते हैं, अगर किसी से पूछो तो, अगर उनको बोलो अपने आगे नाने दादे से पूछे कि तो उनका भी यही जवाब होगा, हमारे पुराने बुजुर्ग। अरे आप आज मोबाइल के युग में जी रहे हो, और भी कंप्यूटर इतना प्रोग्रेस कर रहे हो, क्या आज भी आप ट्रांजिस्टर लेके घर में बैठे हो? क्या आज भी वो डायल वाला फ़ोन ही आप घुमा रहे हो? हर पास मोबाइल है। प्रगति हो,
भक्ति भी समय काल और के मुताबिक होती है। भ्रमों से निजात भी आपको अपनी सोच को बड़ा करना होगा, समय के अनुसार करना होगा, वक्त के अनुसार चलना होगा। दासी तो अपना बताती है। दासी तो जब आदर्श नगर थी वीरवार को ही कपड़े धोती थी, वीरवार को ही सिर धोती थी। इसलिए नहीं कि मुझे कोई किसी से कोई झगड़ा करना था, दिखाने कि उसमें भेद क्या है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, उससे होता क्या है। शनिवार को ही तेल लेने दुकानदार को बोलती थी, मेरे घर ना शनिवार को तेल पहुँचाना। तेल का जो पीपा है ना बड़ा वाला लेती थी और बोलती थी शनिवार को पहुँचाना। वो कहता था मैडम जी शनिवार तो कोई तेल नहीं लेता। तो मैं कहती थी मैं लेती हूँ, हम लेते हैं तेल। ईश्वर ने क्या शनिवार रविवार, ईश्वर ने कोई कहाँ पर कौन सी ग्रंथ में लिखा है कि शनिवार तेल नहीं लेना। बिल्ली रास्ता काट गई, बाबा जी कहते थे बिल्ली क्या अपने घर नहीं जाएगी। शुभ और अशुभ का उसके ऊपर स्टैंप लगा दिया आपने। क्या बिल्ली ने अपने घर नहीं जाना? हर पशु पक्षी स्वच्छंद होकर घूम रहा है, क्या वो भी घूम रही है? वो रास्ता काट गई, आपको शुभ और अशुभ नजर आने लगा। आखिर क्यों? ये छोटी सोच है, ये भ्रमों में लिपटा हुआ इंसान। लोग सूरज को सुबह, अब किसी की आस्था पर मैं कटाक्ष नहीं कर रही, एक सच्चाई है, ग्रंथों में लिखी हुई है। सूरज को तर्पण देते हैं। एक बार गुरु नानक जी चले जा रहे थे, जब उन्होंने देखा कोई इंसान दे रहा है तो उन्होंने उल्टा मुंह करके वो पानी देना शुरू कर दिया। उस बंदे ने पूछा गुरु नानक जी से कि सूरज तो इधर निकला, आप उधर क्यों पानी दे रहे हो लोटे से? उन्होंने कहा उधर मेरे खेत हैं, जब तुम्हारा पानी ऊपर सूरज तक पहुंच सकता तो मेरा पानी भी खेतों तक पहुंच सकता है। वाणी गवाह है। ऐसे ही सब बाबा जी ने एक बार अपने विचार में बताया, एक बहुत पुरातन समय में झुग्गी में झोपड़ी में रहने वाली एक अंधी महिला थी। वो जब भी खाना खाने बैठती तो थाली और डंडे से पीटती थी। और उसकी बेटे ने भी ये देखा। जब वो बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई। जब उसकी बीवी आई तो उसने आई ना, जब भी वो लोग खाना खाने बैठे तो वो बोले कि थाली लाओ, डंडा लाओ, और पीटना शुरू कर दे। लोग पूछे ये क्यों? कहता मेरी माँ भी यही करती थी। अरे उसकी माँ की तो आंखें नहीं थी, कहीं कोई जानवर आकर कोई खाना ना ले जाए। तुम तो शहर में आ गए हो, अपनी सोच को तो बड़ी करो। वही भेड़ चाल, वही लकीर के फकीर, पहरावा बदल लिया, खाना बदल लिया, जीवन के कहने लगे हम मॉडर्न हो गए। मगर आज भी सोच वही पिछड़ी हुई संकीर्णताओं में विचरण कर रहे हो, वही भ्रांतियों में विचरण कर रहे हो। कारण मार्गदर्शक नहीं है, अज्ञानता में विचरण कर रहे हो। और जब सद्गुरु का पदार्पण होता है, ब्रह्म ज्ञान मिलता है, जब इस सच्चाई का बोध हो जाता है, ये सारी ब्रह्म भ्रांतियाँ संकीर्णताएं, इनका नाश हो जाता है। और इसके अलावा और भी दासी कई बातें ऐसी हैं। करवा चौथ का व्रत आता दासी जब नई नई शादी हुई तो शौक से मेरी मदर इन लॉ ने कहा मर्जी है, रखना रखो, नहीं रखना आपकी मर्जी। अब शौक था, पहली बार रख लिया। रखा तो बारिश इतनी, सूरज तो निकला, वो चांद तो निकला ही नहीं, 12 बज गए। अब हमको तो भूख लगी हुई थी, भूख, दासी ने तो खा लिया। अब खा लिया, अब कौन सा क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। भूखे रहने से, व्रत रखने से हमारे शरीर के अंग साफ होते हैं, पाप और पुण्य की कोई परिधि नहीं होती। जब दिल्ली में आदर्श नगर में एक किसी महापुरुषों का घर था, उन्होंने, वो बड़े कन्फ्यूज़न में थे। कहने लगे मीरा जी आप ये बताओ कि हम ना जो थाली जो मनसते हैं ब्राह्मण के लिए, वो हम किसको दें? दासी ने मजाक में कहा मुझे दे जाना। कहने लगे आपको दे जा? मैं कहा हाँ, हम ब्रह्म को जानते हैं, हम सच्चे ब्राह्मण हैं। अब उसमें बोल दिया। वो शाम को जब करवा चौथ का जो भी थाली वाली थी वो दासी के घर ले आई, कि दोनों बहुए, और मेरे को दे चली गई दे के। सोच है इंसान कि हमने तो खा ली उसको, मैंने उसे खा लिया, क्या हुआ? खाना ही तो था, प्रभु ने भेजा, किसी रूप में खा लिया।
करवा चौथ का व्रत रखने से मेरे पति की उम्र लंबी होगी, कहाँ लिखा हुआ है? ये इंसान ने अपनी सोच से ही एक बनाया हुआ पाखंड है। हाँ ठीक है, मैं आस्था पे किसी के कटाक्ष नहीं कर रही, लेकिन ठीक है, हम सजते हैं, संवरते हैं, अच्छा कपड़ा पहनो, पति को रिझाओ, खुशियाँ मांगो, सेवा करो घर वालों की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन व्रत रखने से किसी की उम्र लंबी हो जाएगी, किसी की उम्र छोटी हो जाएगी, ये कहाँ की लॉजिक है? कुंडलियाँ मिला लो जी, ब्राह्मण ने क्या कुंडलियाँ मिला लो, अपने अगर 500 रुपये हाथ में पकड़ा दो तो आपका मेल में बना देगा। क्या बात है? कैसी भ्रांति है, कैसे भ्रम है, कैसी सोच है इंसान की। तो साथ संगत कृपा करो, अनेकों अनेकों हम जिस जीवन में सामाजिक जीवन दायरे में जी रहे हैं ना, कहीं आसपास नज़र मारे ना तो इस प्रकार लोग किस प्रकार के छोटी सोचों में, संकीर्णताओं में विचरण कर रहे हैं और कहते हैं हम बहुत प्रगतिशील हैं, हम बहुत मॉडर्न हैं, हम समाज के अग्रगण्य इंसान हैं। कहाँ पर हो? जरा आत्ममंथन करें। ये छोटी सोचें, ये संकीर्णताएं, ये भ्रमों से निजात जब होता है जब ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जब प्रभु की प्राप्ति होती है सद्गुरु की कृपा से। इसीलिए बार बार यह तनविश की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान, ऐसे नहीं कहा गया? सद्गुरु की शरण में आकर ही ये सारी भ्रांतियों का नाश हो जाता है। तभी तो कहते गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु महेश्वरा देवादिदेव, गुरु साक्षात पारब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु को इतना ऊंचा दर्जा, क्योंकि वही मार्गदर्शक है, वही जीवन जीने की कला सिखाते हैं और वही रास्ता अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाकर जीवन को सुरखरू बना देते हैं, एक स्वच्छंद विचारधारा दे देते हैं और जीवन सुरखरू हो आत्मा सुरखरू हो जाती है, जीवन सरल और सहज हो जाता है। सत्संग जी, धन्यकार जी।